जय मसीह सभी को। मैं वेडनेसडे की ऑनलाइन सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। तो क्यों ना हम ये समय लें और उस महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वो है। शत्रु के सामने मेष को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने मेष को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेहत से चराता वो है। सेहत से चराता वो है। सेहत से चराता वो है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस महान लहू के लिए प्रभु, जो प्रभु तूने प्रभु हमारे लिए बहाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तेरे नाम को प्रभु हम फिर से ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा प्रभु। और तू ही है प्रभु जो हमें प्रभु हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु जब तू हमारे साथ होता है प्रभु, हमें कुछ चीज की घटी नहीं होती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आया हूँ मैं तेरे पास एक नए गीत के साथ। आया हूँ मैं तेरे पास एक नए गीत के साथ। तेरी ही महिमा के लिए आया हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाने। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरी दया ने मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया हूँ। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरी दया ने मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया हूँ। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा
सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाँ प्रभु, तेरी महिमा सदा और सर्वदा होती रहे प्रभु। प्रभु यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जैसे आपने पिता की इच्छा प्रभु इस धरती पे पूरा किया प्रभु, प्रभु वैसे ही प्रभु तू हमें प्रभु मदद कर प्रभु, कि प्रभु तेरी इच्छा प्रभु हम यहाँ पर कर सके प्रभु। प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु तू हमें मदद कर प्रभु। प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु ये समय प्रभु आपने दिया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम आगे वचन सुनेंगे प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु कुछ नया प्रभु, कुछ अलग प्रभु तू हमें सिखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। प्रभु तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु। प्रभु आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है और परमेश्वर हमारे साथ है। और आज इस बुधवार के शाम फिर से हम एकत्रित हुए हैं कि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। जैसे पिछले हफ्तों में हम जो बातें सीख रहे हैं वो हमारे जो फाउंडेशन की बातें हम कर रहे थे, हमारी मसीह विश्वास की जो फाउंडेशंस हैं, जो स्तर है, जो बेसिस है, जिसके ऊपर हम हमारे मसीही जीवन को बनाते हैं, उन विषय पर हम सीख रहे हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे नया विषय शुरू कर रहा हूँ जो हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। एक ऐसी विषय है जो हमारे रोज के जो मसीही जीवन है उससे लगकर है। और जिस विषय पर मैं सिखाना शुरू कर रहा हूँ आज, और शायद काफ़ी हफ्ते हम उस पर सीखेंगे, वो है परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना। और शिष्यता के विषय पर हम सीखने वाले हैं। हम ये जानते हैं, हम सब जो इस कलीसिया के सदस्य हैं, हम ये जानते हैं कि हमने इन बातों को हमारे मसीह जीवन के एकदम शुरुआत में हमने सीखे थे। और शालोम में आपको ये पता है, बपतिस्मा लेने से पहले हम इन बातों को सीख लेते हैं। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि हम उन बातों को पीछे छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं। दूसरी बातें हम सीखते रहते हैं और उन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आज हम इसलिए उस विषय पर अभ्यास शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जो बातें सिखाना है, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा आपको कि शिष्य बनने से पहले हमें
प्रभु यीशु मसीह को जानना हमारे लिए एक पहला पड़ाव है. In order to live the Christian life, it is important for us first to become a Christian. हमें मसीही जीवन जीने शुरू करने से पहले ये हमारे लिए एक मुख्य बात होती है कि हम पहले मसीह बने. हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने से पहले हमें ऐसे लोग बनने हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. और ये हमारे जीवन में कैसा होता है और आपका खुद का ये अनुभव होगा. मैं उसको सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग ये जानते हैं, पर मैं एक एज अ रिवीजन में कर रहा हूँ ताकि हम इन बातों को जान लें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तब हम किन बातों पर हमारा ध्यान था. तो सबसे पहली जो बात हमें जाननी जरूरी थी उस समय में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज ये बात आपके लिए होगा कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम पापी हैं. हम हमारा जो मार्ग है वो हम चूक गए हैं, हम गलत मार्ग में है. मानो कि हम अंधे हैं, हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम परमेश्वर से दूर हम चलते हैं. और सबसे पहली बात हमें ये जानकारी होना कि हम पापी हैं, हमने गलत किया है. ये पहली बात हमें जानना होता है. दूसरी बात हमें जो जानना होता है कि मैं मेरे खुद से मेरे खुद के मेहनत से मैं अपने आप को मैं नहीं बचा सकता, या मेरे आप को इस पाप से मैं बाहर नहीं निकाल सकता. और सिर्फ परमेश्वर है जो हमें ये कर सकता है हमारे जीवन में. कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने एक अच्छा जीवन जिया और अगर मैंने अपना जीवन में बहुत अच्छे काम करते रहा तो शायद मेरे जीवन से पाप निकल जाएगा, पर ये नहीं होता है. तीसरी बात हमें ये जानना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और ये विश्वास करना है कि वो हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पर अपना जान बलि दे दिया. ये तीसरी बात हमें जानना. और हम इसलिए ये बात को पर हम जोर देते हैं क्योंकि हम खुद होकर हमारे पापों से हम बाहर नहीं निकल सकते, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य हमारे लिए किया. क्रूस पर उसने अपना जान दे दिया, अपना खून बहाया, अपना बलि उसने दे दिया ताकि आप और मैं हमारे जो पाप है वो हमसे दूर हो जाएंगे. और चौथी जो बात हमारे लिए वहाँ पर इम्पोर्टेंट या मुख्य बात ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है. हमें एक स्थिर विश्वास हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है. उसने जब उस क्रूस पर अपना जान दे दिया, वो हमारा उद्धार करता बना और मेरे पापों को सिर्फ वो ले सकता है. और मुझे ये विश्वास करना है कि मेरे जीवन में भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे पापों से मुझे निकाल सकता है. और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम मसीह जीवन जीना तब शुरू करेंगे जब इन बातों को हम हमारे जीवन में अंगीकार करेंगे और स्वीकार करेंगे कि हाँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है. प्रभु यीशु मसीह ने जो बलि हमारे खातिर दिया उस पर मुझे विश्वास करना है और फिर मेरा जो मसीह जीवन है वो शुरू हो जाएगा. सिर्फ उस समय जब हम हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तब हम मसीह के लिए जीना हम शुरू करेंगे. और हम अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं. ये हमें समझना है एकदम शुरुआत में कि जो हम शिष्यता की बातें करने वाले हैं, जो शिष्यता में जो भी हमारे सामने आएगा वो हम खुद होकर हम नहीं कर पाएंगे. ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम अपने आप से हम
ऐसी कोई बात कर सकेंगे क्या? हम हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं? हम नहीं कर सकते ये सब। परमेश्वर वो हमारे जीवन में करता है। अब एक जो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि शिष्यता पर हम क्यों ध्यान देना चाहिए, या मैं एक शिष्य क्यों बनना चाहिए? क्यों मेरे लिए जरूरी है कि मैं एक शिष्य बनकर मैं परमेश्वर के मार्ग में मैं चलूं? तो उसके लिए हमें हम वचन से देखेंगे। वचन आपके पास बाइबल होगा तो आप मेरे साथ खोलिए। हम मत्ती के सुसमाचार उसके 28वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती 28। ये वचन आप जानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जाने से पहले उन्होंने इस बात अपने चेलों से किया था, और ऐसे उसने बताया। हमें ध्यान देना है 19 वचन में, पर हम 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब 19 वचन में जो बात यहाँ लिखा गया है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और चेला बनाना ये हमारे लिए जो बात हमें सीखना है वो यहाँ पर इंग्लिश में उसी को मैं पढ़ता हूँ। एंड जीसस केम एंड सेड टू देम, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा हमारे लिए थी वो ये थी कि हमें जाना है और चेला बनाना, ये हमारे लिए सबसे मुख्य बात है। तो इसलिए जो हमने अभी किया कि हम पहले ये बात जान लिए कि चेला वो बन सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आज इस समय नहीं जानते हैं तो आपसे मैं विनती करूंगा कि जो 4 बातें मैंने आपसे बांटा है वो उस पर आप ध्यान दो। आप ये समझ लो कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो सबसे पहले आपको ये बात करना है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और प्रभु यीशु मसीह को जब एक बार हम जानते हैं तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म लेते हैं, वहीं पर हमें नहीं रहना है, हमें बढ़ना है, आत्मिक हमारी बढ़त होनी है। और जैसे हमारे लिए वचन सिखाता है, हमें चेला बनना है। अब सबसे पहली बात जो आज हम सीखेंगे, और जब तक हमारे पास समय रहेगा तब तक हम इस बातों को सीखेंगे, और जो और बातें हैं वो अगली बार हम सीखेंगे। अगर हमें चेला बनना है तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि शिष्यता या शिष्यत्व के शर्तें कौन से हैं। अगर हमें शिष्य बनना है तो उसके लिए शर्तें क्या है? व्हाट आर द टर्म्स ऑफ डिसाइपलशिप? अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमको शिष्य बनना है तो शिष्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, और इन बातों को हमें जानना है। सबसे पहले हम ये जान ले कि अगर मुझे सच्चा मसीह बनकर अगर मुझे जीना है तो मुझे संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर मेरा विश्वास होना चाहिए। मैं संपूर्ण रीति से उस पर मैं निर्भर करूं, ऐसे मेरे जीवन में होना चाहिए। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता हूँ तो मैं आधा आधा परमेश्वर के साथ या आधा आधा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर मैं मेरा जीवन नहीं जी सकता हूँ। तो अगर मुझे मसीही जीवन सही रीति से सच्चा मसीह बनकर अगर मुझे जीना है तो मुझे संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के जो वचन में हमारे लिए लिखे गए हैं
उन बातों पर मुझे ध्यान देकर मुझे उसी तरह मुझे जीना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को देख रहे हैं या ऐसे लोगों की राह देख रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें सचमुच मसीह जीवन जीना है, अगर हमें सचमुच परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का चेला अगर हमें बनना है, तो हमें सबसे प्रथम स्थान वो प्रभु यीशु मसीह को देना है। संपूर्ण रीति से मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ मुझे समर्पण करना है। जब मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता हूँ, तब मैं परमेश्वर के लिए मैं एक जीवन जी सकता हूँ। और उस समय जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया, उसका जो फल है वो मेरे जीवन में वो दिखाई देगा। अब ये हम जानना चाहिए कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको फिर हम ध्यान से और भी सीखेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं मैं तो 100% 100% मैं परमेश्वर को नहीं दे सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को 100% नहीं दे सकता हूँ, तो मैं उसका चेला नहीं बन पाऊँगा। फिर मैं जैसे जितना % आप देंगे उतना % का ही चेला आप बन जाएंगे। संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर के चेला नहीं बनेंगे। जैसे किसी ने कहा है कि खून पसीना और हमारे आंसू वो हमारे हम किस तरह के परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो दर्शाता है। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स शुड कैरेक्टराइज द लाइफ ऑफ अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हम अगर परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अगर हम चेले बनना चाहते हैं, तो हमें उसे संपूर्ण हमारा सब कुछ उसे दे देना है। तो 7 बातें हैं इस विषय में जो सीखना है हमें, जो शर्तें हैं हमारे लिए। तो सबसे पहला जो शर्त है वो ये है, मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में हम देखेंगे। अ सुप्रीम लव फॉर जीसस क्राइस्ट, एक सर्वोच्च प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए होना है। सबसे ज़्यादा प्रेम हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए होना है। अब इसके लिए वचन है, हम वचन को देखेंगे। लूक इसका 14वां अध्याय, आप अपने बाइबल मेरे साथ खोलिए। लूक उसका 14वां अध्याय और हम 26वां वचन को पढ़ेंगे। लूक 14:26 ऐसे लिखा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इंग्लिश में उसे मैं पढ़ता हूँ। If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciples. If we do not hate others and love Jesus Christ more, we cannot be disciples of Jesus Christ. अगर हम दूसरों को अप्रिय बन जाते दूसरों के लिए और हम प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम हम दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले हम बन सकते हैं। अब वहाँ पर जो बातें लिखे हैं, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ये अच्छा नहीं लग रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बातें वहाँ पर लिखा है, फिर से उस भाग को मैं पढ़ लेता हूँ। अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। वी हैव टू हेट देम और लव लेस। ये कोई भाषांतर में ऐसे दिया जाता है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है
वो इतना महान होना चाहिए कि उसके तुलना जब हम करेंगे दूसरों के लिए जो हम प्रेम करते हैं वो नफरत जैसा लगना चाहिए। फिर से मैं उसको बताता हूँ कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह की ओर जो प्रेम है इतना महान होना चाहिए कि जो हम दूसरों के प्रति जो प्रेम हम दर्शाते हैं वो नफरत जैसा लगना चाहिए। यानी बाइबल हमें ये नहीं बताता है कि उनको प्रेम नहीं करना है, हमारे माता पिता भाई बहन हमारे परिवार को नहीं, उनको हमें प्रेम करना है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। ये हमारे लिए एक ऐसी बात है जो कई लोगों को ये कठिन लगता है। अपने अपने परिवार से प्रेम का कम करना, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना, सबसे ऊंचा स्थान देना और प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना ज़्यादा होना कि बाकी सब कम लगे, वैसे हमें करना है। और उसी वचन में दूसरा भाग जो है वो वहीं पर है कि वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। इंग्लिश में है इवन हिज ओन लाइफ। अब ये बहुत लोगों के लिए ये कठिन बात होती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रेम करता है, हर व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रेम करता है। और ये हमारे लिए एक ऐसी बात कभी कभी बन जाती है कि हमें लगता है कि हम ये कैसा हो सकता है कि हम अपने आप से भी प्रेम ना करें। पर वचन हमें ये बताता है कि हमें खुद के लिए जितना प्रेम होता है उससे बहुत बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा प्रेम होना चाहिए। सेल्फ लव इज वन ऑफ द स्टबर्नेस्ट हिंड्रेंसेस टू डिसाइपलशिप। जो खुद के लिए जो प्रेम होता है वो सबसे ऐसे बताते हैं कि सबसे जिद्दी एक बाधा होती है शिष्यता बनने के लिए। शिष्यता में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए वो सबसे जिद्दी एक रुकावट बन जाता है हमारे जीवन में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एकदम सरल रीति से ये बता रहे थे कि अपने आप को भी हमें कम प्रेम करना है। हमारे जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर प्रेम हमारा होना चाहिए। ये एक हमारे लिए सीखने की बात है। पहला जो हमने देखा कि जो शर्त है प्रभु यीशु मसीह के अगर हमें शिष्य बनना है तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा सर्वोच्च प्रेम होना चाहिए। हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट लव शुड बी फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सुप्रीम लव शुड बी फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज आपके सामने ये पहला प्रश्न रहेगा। प्रश्न ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हैं? अपने माता पिता भाई बहन परिवार वालों से, आपके पत्नी बच्चे, उनसे ज़्यादा आप प्रेम करते हैं क्या? या जो दूसरा बात यहाँ पर है कि क्या हम अपने खुद को जितना प्रेम करते हैं उससे भी बढ़कर क्या हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने है और ये प्रश्न का उत्तर आज आपको देना है। क्या आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए सर्वोच्च है, सुप्रीम लव है, कि आपको दूसरा कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, वो सबसे इम्पोर्टेंट है? ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है अपने आप के लिए। दूसरी बात जो हमें सीखना है, जो शिष्यता में हमारे लिए शर्त है, वो ये है, इंग्लिश में है डिनायल ऑफ सेल्फ। अपने आप को इनकार करना। उसके लिए हम खोलेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय, मत्ती का 16 अध्याय और हम पढ़ेंगे 24वां वचन। मत्ती 16 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इंग्लिश में है, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
तो दूसरी जो शर्त हमारे सामने इस वचन के अनुसार है कि अपने आप को हमें इनकार करना है। जैसे यहाँ वचन में लिखा है, वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। अब कई लोग इस जो बात है इस शर्त पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने आप को कैसे इनकार कर सकता हूँ। अब अपने आप को इनकार करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे मैं अपने आप को प्रस्तुत करूं कि मेरा खुद का कोई अधिकार नहीं, मेरा खुद का कोई हक नहीं, ऐसे होना चाहिए। ओके, डिनायल ऑफ सेल्फ मीन्स सच कंप्लीट सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट दैट सेल्फ हैज नो राइट और अथॉरिटी एट ऑल। अपने आप को इनकार करना, इसका मतलब ये है कि मैं संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने आप का कोई अधिकार नहीं रखता हूँ और मेरा कोई हक नहीं रखता हूँ। यानी वहीं पर हम पहुँच जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नंबर 1 होता है और हम मानो कि हम है ही नहीं। और ये हमारे लिए एक ऐसी मुख्य बात बन जाती है हमारे जीवन में कि अगर हम अपने आप को कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ तो हूँ, तो हमारा शिष्यता वहाँ पर खत्म हो जाएगा। हम ये जानना है कि हमें ये समझना चाहिए, संपूर्ण रीति से क्लियर ये समझना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को देखता हूँ तो मैं अपने आप को नम्र बनाता हूँ और उसके सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ संपूर्ण रीति से। जो वो कहता है वो मैं करूँगा, अपने आप के लिए मैं नहीं जीऊँगा। मुझे जो इच्छा है वो मैं नहीं करूँगा, पर जो प्रभु मुझे कहता है वो मैं करूँगा। ये बात मुझे समझना जरूरी है और इस बात को समझना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रश्न हम आपके सामने ये मैं रखता हूँ कि क्या आप अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार है? क्या आपने अपने आप को इनकार किया है? क्या आपने ये कहा है कि नहीं, प्रभु तो प्रभु यीशु मसीह है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं हूँ और मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे मैं अपना सर झुकाऊंगा और मैं उसके लिए जो भी है वो मैं करूँगा। Accepting the lordship of Christ is very difficult. It is like saying I am nothing. I do not have my own rights. पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभुता को मान लेना का मतलब ये है कि मैं अपने आप का कोई मूल्य नहीं रखता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बोलेंगे वो मैं करूँगा। सिर्फ उनकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। वो हमारे लिए एक मुख्य बात है। तीसरी शर्त जो हमारे सामने है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना है, तो ये है इंग्लिश में अ डिलिबरेट चूजिंग ऑफ द क्रॉस। मैं अपने आप से मैं प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस है, जो सूली है, उसको मैं स्वीकार लूँ, मैं उसको चुन लूँ। ये तीसरा जो शर्त है। वचन वही है मत्ती उसका 16 अध्याय और 24वां वचन, फिर से उसको पढ़ लेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समय बिताऊंगा। क्रूस उठाना उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है क्या कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन लोग करते हैं, वो क्रूस उठाते हैं और रास्ते में जुलूस में जाते हैं। क्या उसका मतलब वैसा है?
या क्या है कि अपने आंग पर क्रूस पहन लेना, क्या वो है? क्या है क्रूस उठाना? अगर वचन जैसे यहाँ पर लिखता है कि और अपना क्रूस उठाओ का मतलब क्या है? अब ये बात आपको समझना है कि क्रूस उठाना, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या था। जब हम क्रूस की बात करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह वो थे जिन्होंने क्रूस उठाया, और उस क्रूस उन्होंने कलवरी तक वो उसको लेके गए, और वहां पर उनको क्रूस पर टंगाया गया, और उनका जो बलिदान उन्होंने दिया, जो वहां पर क्रूस पर उनका हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना ये क्या था? आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले जो शर्म उनको उठाना पड़ा, लोगों ने उन पर हंसा, उनको बहुत सारी चीज किए। आप ये बातें सुने हैं कि उनके आंखों पर पट्टी बांधा गया था और उनको किसने मारा, और बोला कि बताओ आपको किसने मारा। और ये भी हम वचन में पढ़ते हैं कि उन पर थूका गया, और जो वहाँ पर सिपाही थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी बातें बताए, बहुत जो अच्छी बातें नहीं थी वो बोले, उनको ऐसे ऐसे नाम दिए जो आप और मैं शायद कभी सुने नहीं। और ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा, उसने कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना, उसका मतलब ये था कि हिंसा को के सामने खड़ा हो जाना। हम जानते हैं कि 39 बार उनको उस चाबुक के साथ मारा गया, और अगर हमें एक भी कोई मार लेता है तो हम रो पड़ेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह को 39 बार उस चाबुक से मारा गया, और वो इतने खतरनाक थी कि हम उस पर हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको सहे। वो उनको बहुत उनकी टट्टा उड़ाई गई, उनको बहुत ऐसे बातें बोले गए जो वो परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने चुपचाप उसको सह लिया। अगर वचन हमें ये बताता है कि हमें क्रूस उठाना है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा, जो अपना खुद का जान उन्होंने जब दिया, तो जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी शायद हो जाएगा। अब शायद जैसे प्रभु यीशु मसीह को हुआ शायद नहीं होगा, शायद हमें 39 बार नहीं मारा जाएगा, शायद वैसा नहीं होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा। जो वचन, अगर आप उस वचन में फिर आते हैं तो ऐसे लिखा है, और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए। इंग्लिश में है टेक अप हिज क्रॉस, अपना क्रूस उठाए। हर एक विश्वासी का, हर एक मसीह का, हर एक शिष्य का क्रूस अलग हो सकता है। जो क्रूस परमेश्वर मुझे देगा वो शायद अलग होगा, जो आपको देगा वो अलग होगा। पर हमें यहाँ पर ये बात सिखाया गया है कि हमें जो क्रूस, जो शर्मिंदगी की बात है, जो हम पर दोष लगाया जाता है, हमें बुरा भला बोला जाता है, या हमें मारा जाता है। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, मिशनरीज हैं जिनको मारपीट खाना पड़ रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन पर बहुत हिंसा हो रहा है, और आप और हम एक सुरक्षित स्थिति में है। हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन उनके साथ वो हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब आप मेरे पीछे आते हो तो आपको आपका क्रूस उठाने के लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। और मैं और एक बात वहाँ पर कहकर आगे जाऊँगा कि क्रूस को चुनना या क्रूस की मार्ग को चुनना, ये हमें खुद होकर, हम जानते हुए हमें उसको चुनना पड़ता है।
हमको पता है कि क्रूस उठाना बोला तो क्या है, उसका मतलब क्या है, पर हमें वो सब जानते हुए भी उस मार्ग को हमें चुनना है और क्रूस की मार्ग को चुनकर हमें आगे बढ़ते जाना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आज आपके सामने प्रश्न ये है कि क्या आप अपना क्रूस उठाकर आप चल रहे हैं? उस क्रूस की मार्ग में क्या आप चल रहे हैं? शायद आपके घरों में शायद होता होगा वो कि आपके घर वाले ही शायद आपको कुछ कुछ बोलते हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये है कि क्या आप इन बातों को आपके जीवन में जब होता है और उसके आप कैसे सामना करते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा आप करते हैं, या आप जब आप पर आपको कोई कुछ बुरा भला कहता है तो क्या आप भी कुछ उनको बोल देते हो? कैसे आप इस बात को इस बात के साथ आप निपटते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीसरी जो शर्त हमारे सामने है और तीसरा प्रश्न आपके सामने आज ये है कि क्या आप अपने क्रूस उठाकर उस मार्ग में आप चल रहे हो क्या? चौथा जो शर्त हमारे लिए है वो ये है कि एक ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में हम निकाले। A life spent in following Christ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए एक जीवन भर हम निकाले। जो हमारे सामने जीवन है उस जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने में हम निकाले। वचन वही है, मत्ती उसका 16 अध्याय और 24वां वचन, फिर से उसको पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर से इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Follow me, ये हमारे लिए आज्ञा है, ये शर्त है हमारे लिए। हिंदी में जो ऐसे है कि और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना हमारे लिए एक शर्त है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि अगर हमें उसकी चेले बनना है तो हमें उसके पीछे हो लेना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना या प्रभु यीशु के पीछे चलना, उसका मतलब क्या है? 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहली, अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड, एक आज्ञाकारिता का जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जिए। और ये बात हमने पिछले हफ्ते भी हमने ये बात सीखे थे कि जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे लिए जो इच्छा है उसके अनुसार हम आज्ञाकारी बने। जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं हमारे जीवन के लिए, जो परमेश्वर की योजना है, उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार मुझे अपना जीवन को बिताना है। सबसे पहली बात वो है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है? हम पहली बात याद देखते हैं कि आज्ञाकारिता में हम उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हमें हमारा जीवन को बिताना है। दूसरी बात जो है, अ लाइफ लिव्ड इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें हमारा जीवन को जीना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें हमारा जीवन को जीना है। मैं यहाँ पर मैंने ये बात पहले भी कई बार कहा है, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर पवित्र आत्मा हम में नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में नहीं है, तो हम इस जीवन को जी नहीं सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, अगर उस राह को हम चुनते हैं, तो हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम करें। अब आपको अगर मैं उदाहरण दूं कि मान लो कोई बुरी आदत आप में है, अगर आप की जीवन में कुछ बुरी आदत है जो
जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके लिए ये प्रश्न आ जाता है कि उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, उस बुरी आदत से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। और कई बार हम हमारे शक्ति से, हमारे अंदर जो शक्ति है वो लगाकर हम कोशिश करते हैं कि हम उस आदत से बाहर निकले, पर वो नहीं होता है। पर जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उस बुरी आदत से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में वो बात हो जाती है, और ये बात हमें जानना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम हमारे जीवन को इस तरह से जिए कि हम जो भी करते हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम करते हैं। तीसरी बात जो इसमें यहाँ सीखना है, अ लाइफ ऑफ अनसेल्फिश सर्विस फॉर अदर्स। एक ऐसा जीवन जो हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा में लगाए। एक ऐसा जीवन हम बिताए जो हम दूसरों के प्रति हम उनकी सेवा हम करते रहे, अपने आप के बारे में हम सोचे नहीं। स्वार्थ अलग रखकर हम दूसरों की सेवा करें, बिना स्वार्थ का दूसरों की सेवा करना, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उसका मतलब है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो आपको ये 3 चीज़ें करना है। क्या है वो 3 चीज़? सबसे पहले हमें प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन करके हमारे जीवन को जीना है। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें हमारे जीवन को जीना है। और तीसरी बात कि हम हमारे स्वार्थ को बाजू रखते हुए हम दूसरों की सेवा करते रहे हमारे जीवन भर। ये हमारे लिए मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चले। आज आपके लिए ये प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? और हम यहाँ पर रोक लेंगे, आगे हम विषय को आने वाले समय हम सीखेंगे। पर आज आपके सामने 4 प्रश्न हैं, और आज मैं चाहूँगा कि उन प्रश्नों का आप उत्तर आप दें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका सर्वोच्च प्रेम है? सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रेम आपका प्रभु यीशु मसीह के लिए है, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके दूसरे लोगों के लिए नहीं। दूसरी बात, प्रश्न आपके सामने कि क्या अपने आप को आप इनकार करते हैं? क्या अपने आप को आप इनकार करते हैं? अपने आप को आप अलग रख देते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो आप करने के लिए तैयार है? तीसरी बात, प्रश्न आपके सामने कि क्या आप जानते हुए आप प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस है उसको आप चुनते हैं क्या? वह उस मार्ग में आप चलने के लिए तैयार होते हैं क्या? और चौथी बात जो हमने आज देखा कि क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूँ? प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें अपनी इच्छा में बताते हैं वैसे हम करने के लिए, प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो करने के लिए क्या हम तैयार है? और क्या हम निस्वार्थ सेवा दूसरों के प्रति हम करने के लिए तैयार है? ये प्रश्न हमारे सामने। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे इस समय, और अपने आप को इस समय हम जांच लेंगे। आज हम सीख रहे हैं शिष्यता पर, और प्रश्न आपके सामने ये है कि आप अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं और सचमुच परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हैं, तो आपके सामने 4 प्रश्न है। फिर उससे पहले अगर आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं, तो आपके लिए भी ये प्रश्न आपके सामने मैं बात रखता हूँ कि आपके लिए ये मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लो। ये मान लो कि मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, और मैं खुद होकर इस पाप के जड़ से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ।
पर ये मैंने आज सुन लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर मेरे खातिर उसने अपना प्राण दे दिया। मैं वहां मरना चाहिए था, लेकिन वो अपना प्राण दे दिया। और मुझे विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मुझे हर पाप से शुद्ध कर देगा, मेरे जीवन को वो बदल देगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आज आपके लिए एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें और एक मसीह जीवन आप जिए। अगर आप वो है जो यीशु मसीह को जानते हैं और आज आपके सामने ये प्रश्न है कि क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, क्या आपका जो प्रेम प्रभु यीशु के लिए है, क्या वो सर्वोच्च प्रेम है, सबसे बेहतर प्रेम क्या आप परमेश्वर को देते हैं, दूसरों को नहीं? क्या आप अपने आप को इनकार करते हैं? ये प्रश्न को उत्तर आपको आज देना है। क्या आप स्वार्थपन में रहते हैं, अपने आप के लिए आप जीते हैं, या आप अपने आप को इनकार करते हैं? तीसरा प्रश्न आपके सामने कि क्या आप जानते हुए भी आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को आप स्वीकारते हैं? आप उस क्रूस की मार्ग में चलने के लिए आप तैयार है क्या आप वैसे चल रहे हैं? और चौथी आखिरी प्रश्न आपके सामने है कि क्या आप संपूर्ण रीति से आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप तैयार हैं? ये प्रश्नों का आपको उत्तर देना है आज। तो एक क्षण के लिए हम शांत रहेंगे, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आप दीजिए और आप कहिए कि हाँ परमेश्वर, मुझे सच्चा शिष्य बनना है आपका, जो आपका वचन कहता है वो मुझे करना है। आप मुझे मदद कीजिए। अपने आप के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जो हम वचनों से फिर से सीख सके। आज हम मांगते परमेश्वर, हम में से जिन्होंने वो निर्णय लिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपना प्राण दे देंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस समय आप उनकी जो पुकार है उसको आप सुन लीजिए और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उद्धार का काम ये करे, ऐसे हम आपसे मांगते हैं। उनका जीवन को आप बदल दें। हर एक को जो ये प्रार्थना आज किए हैं आपके हाथों में हम उनको देते हैं। हम सब के लिए भी मांगते हैं परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें आज्ञा दिया है कि हम शिष्य बने और आपके शिष्य बनकर हम इस धरती पर रहे। आज हम फिर से अपने आप को हमने जब परख लिया है, जांच लिया है, तो आज हमारे सामने जो प्रश्न था उसका उत्तर आप सही रीति से देने में आप हमें मदद कीजिए। परमेश्वर, हमारा सबसे ऊंचा प्रेम आपके लिए होने दे, ये हम आज आपसे मांगते हैं कि दूसरा प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम कम, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा प्रेम होने दो। आज हम मांगते हैं कि आज आप हमें मदद करें कि हम अपने आप को इनकार कर सके। आप हमें मदद कीजिए इसके लिए। आप हमें मदद कीजिए कि हम उस क्रूस की मार्ग में चलने के लिए हम जानते हुए भी हम उसको चुनेंगे और उस मार्ग में हम चलेंगे। और ये भी हम आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर, हम आपके पीछे चलने वाले लोग बने। हम आज्ञा पालन करके आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को हम जिएंगे। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है इस जीवन को हम जिएंगे और निस्वार्थ सेवा दूसरों के प्रति हम करेंगे। ऐसे हमारे में होने दे। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जो समय आपने हमसे बातचीत की है। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हम मांगते हैं कि परमेश्वर, सच्चा चेला बनने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं जो बातें आज हमने सीखी है वो हमें
याद रखने में आप हमें मदद कीजिए। फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। फिर से आप हमारे साथ बने रहे, आप हमसे बातचीत करते रहे। जो आज हमने सीखा है वो हम भूलेंगे नहीं, पर उसके बारे में हम विचार करते रहेंगे। ऐसे होने दो। फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, और जब आप एक शिष्य बनकर उसके इच्छा के अनुसार जब आप जीते हैं तो प्रभु आपको मदद करे। प्रभु आपके साथ हफ्ते भर बने रहे। आमीन।